मैं आत्मा हूँ, न जन्म मेरा आरंभ है, न मृत्यु मेरा अंत। मैं हर युग में रहा हूँ, कभी मौन में, कभी प्रकाश में, और इस युग में लोग मुझे हरि बाबा कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा तट के पास एक घना जंगल और बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र हुआ करता था। हर वर्ष गंगा का उफान आता और गांव, खेत, घर सब कुछ पानी में डूब जाता। लोग इसे अपना भाग्य मान चुके थे। उसी समय एक मौन, तेजस्वी और सरल वेशधारी संत वहां आए, हरि बाबा। हरि बाबा अधिक बोलते नहीं थे, वे प्रायः ध्यान में रहते, कभी गंगा किनारे, कभी जंगल की कुटिया में। लेकिन उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर दिव्य शांति थी। जब उन्होंने लोगों का दुख देखा तो बस इतना कहा, गंगा माँ रोष में नहीं है, उन्हें समझने की आवश्यकता है। लोगों को आश्चर्य हुआ जब बाबा ने कहा कि यहाँ बंद बनाया जाएगा। न साधन थे, न धन, केवल बाबा का संकल्प। बाबा स्वयं मिट्टी उठाते, पत्थर जमाते और लोगों को प्रेरित करते। लोगों ने देखा, जहां बाबा खड़े होते वहां पानी का वेग धीमा हो जाता। कुछ ही समय में बंद बन गया और वर्षों बाद पहली बार गंगा आई, लेकिन गांव में बाढ़ नहीं आई। लोगों की आंखों में आंसू थे। वे समझ गए, ये साधारण संत नहीं, कोई महापुरुष हैं। एक दिन विशाल भंडारा चल रहा था। सैकड़ों साधु संत भोजन कर रहे थे। अचानक पूरियां तलने के लिए घी समाप्त हो गया। सेवक घबरा गए। जब बाबा को बताया गया तो वे मुस्कुराए और बोले, गंगा से 2 कनस्तर जल ले आओ। सब चकित थे, लेकिन जैसे ही उस जल से पूरियां तली गईं, घी की सुगंध और स्वाद वैसा ही था। ये चमत्कार नहीं था, ये बाबा की ईश्वर से एकात्मता थी। कहा जाता है कि बाबा कई बार साधारण रूप में लोगों की परीक्षा लेते थे, कभी भूखे यात्री बनकर, कभी जंगल में रास्ता दिखाने वाले साधु बनकर। जो उन्हें पहचान गया, उसका जीवन बदल गया। जो नहीं पहचान पाया, बाबा ने उसे भी कभी अकेला नहीं छोड़ा। हरि बाबा ने कभी स्वयं को भगवान नहीं कहा। वे बस इतना कहते थे कि ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। सेवा, करुणा और श्रद्धा, यही सच्ची भक्ति है। आज जहां हरि बाबा बंधधाम है, वहां शांति बहती है। गंगा शांत है और हवा में आज भी बाबा की तपस्या की ऊर्जा महसूस की जाती है।